सशक्त भू कानून को लेकर संकल्पित है सरकार। सीएम धामी बोले, जल जंगल जमीन बची रहे, इसी दिशा में सरकार उठा रही ठोस कदम। देहरादून में वंचित बालिकाओं को मिला आश्रय गृह। सीएम धामी ने किया लोकार्पण, कहा सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना है सरकार का उद्देश्य। डेंगू की रोकथाम के लिए सजग हुआ प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, स्कूलों को भी किया आगाह। बाजपुर में नहीं थम रहा है गुलदार का आतंक, कुत्ते को बनाया गुलदार ने निवाला। वन विभाग ने ट्रेस के लिए लगाए कई जगह कैमरे। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा कार्यालय के पास महिला की हत्या हुई है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है, तो आरोपी पति को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। डालनवाला थाना क्षेत्र के बलवीर रोड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय के पास महिला की हत्या हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई है, तो आरोपी पति को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बड़ा मामला है। डालनवाला थाना क्षेत्र के बलवीर रोड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय के पास महिला की हत्या हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी ये मिली है कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई है। आरोपी पति को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जांच की जा रही है। डालनवाला थाना क्षेत्र के बलवीर रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से, भाजपा कार्यालय के पास महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, भाजपा कार्यालय के पास महिला की हत्या का मामला सामने आया, कब की पूरी घटना बताई जा रही है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपको मिल पाई है? देखिए, कुछ देर पहले की यह घटना बताई जा रही है और जो जानकारी निकल कर आई है वो गृह कलेश के बाद बताया जा रहा है कि गृह कलेश चल रहा था घर में और बुजुर्ग ने लोहे की रॉड मारकर इस अपनी पत्नी की हत्या उसने की है। 70 साल की उम्र है इस बुजुर्ग की, लेकिन पुलिस अभी और तफ्तीश कर रही है और छानबीन भी कर रही है और साथ ही जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं। और जो बॉडी है, बॉडी को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जी। और जिन महिला की हत्या हुई है उनके घर में और कौन कौन रहता था, कोई जानकारी मिल पाई? दोनों दंपत्ति अकेले ही रहते थे या उनके परिवार में और कोई भी था? अगर कोई और भी उनके साथ रहता था तो कोई बयान परिवारजनों के किसी भी लोग का सामने आया हो? हाँ, देखिए, अभी कोई बयान किसी का सामने नहीं आया है, इसीलिए पुलिस अभी छानबीन कर रही है, मालूमात कर रही है और ये जानकारी के साथ रहते थे या नहीं रहते थे, क्योंकि ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है, जो बुजुर्ग थे वो ठेली चलाते थे, चाय पकौड़ी बेचा करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो पुलिस अभी कोशिश कर रही है कि इनके परिजनों तक पहुंचा जा सके। उनके परिजनों को, उनके हालांकि जो अन्य लोग हैं उनको सूचित यहाँ पर कर दिया गया है और परिजनों को भी यहाँ पर सूचना पहुंच चुकी है, लेकिन अब पुलिस यही कोशिश कर रही है कि कहीं गृह कलेश ही यहाँ पर मुख्य वजह था या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और कारण। तो तमाम मामलों को देखते हुए ही पुलिस बयान देगी और फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जो आरोपी है, हत्यारोपी, उसको कब्जे में ले लिया गया है और उसका मेडिकल करवा लिया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश और तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। यूके SSSC के बाद वन विभाग भी अब धांधली की रटार पर आ गया है। STF की कार्रवाई के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितता पाई गई है और कई अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ के दौरान STF के हाथ कई सुराग लगे हैं।
जिनके सबूत सामने आए हैं। और आपको बता दें, एसटीएफ ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया है। दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी। और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे। और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहां परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूंकि अभी विवेचना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग, उन तक पहुंचने के लिए टीमों को लगाया। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर ब्लॉक के पट्टी पालीगाड़ के गांव में दुबड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर नृत्य कर कुलदेवता से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला दुबड़ी त्योहार जौनपुर का पौराणिक पर्व है। इस पर्व को मनाने की तैयारी स्वच्छता अभियान से शुरू होती है। दरअसल ये जो हमारे आज दुबड़ी का त्योहार है, ये पौराणिक टाइम से है और इसका जो इतिहास है, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो दुर्गाष्टमी होती है या जो इस पर होता क्या है कि आज मतलब इसको हम पहला त्योहार मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से हमने तो जब हम पैदा हुए क्या जो हमने बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं जब गांव बसा होगा उस समय से ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार की खासियत ये है कि जब हमारी जो ये फसलें हैं, 12 अनाज जो होते हैं, वो सब इकट्ठे किए जाते हैं एक तरह का जो खड़ी फसल आज के डेट में है। और क्योंकि इसको ही पहला त्योहार माना जाता है दुबड़ी को। बाजपुर में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में गुलदार ने पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते का शव एक फैक्ट्री के पास मिला है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलती ही वन विभाग की टीम सरिया फैक्ट्री के पास पहुंची। टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए फिलहाल 2 कैमरे लगा दिए हैं। वन दारोगा शैलेंद्र चौहान का कहना है कि जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। जो है पिछले 1 महीने से तेंदुआ घूम रहा है गाँव में। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा भी मार के खा चुका है, कल रात को कुत्ता मार के खा चुका है। उससे हमने फॉरेस्ट वालों को लेटर लिखा था, तो उसके क्रम में फॉरेस्ट वाले आए हैं यहाँ पर। उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए हैं अभी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रैप होता है कैमरे में, तो ये पिंजरा लगाएंगे यहाँ पर। और एक फैक्ट्री जिन्स फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, एचएम साहब से वार्ता करते हैं उसके बारे में। इसके अंदर साफ सफाई करी जाए, बहुत अंदर कबाड़ रखा है इसके। आज ग्राम पिपलिया में यहाँ पर गुलदार आने की सूचना मिली थी। एक कुत्ता यहाँ पालतू खा लिया था, तो ये फैक्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी जिसमें काफ़ी कबाड़ है। उसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और कैमरा ट्रैप लगाने के जैसी आएगी तो रिपोर्ट उसको आगे जगह पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत तो मौके पर पहुंच जाते हैं। और पिछली बार भी हमने जो है वहाँ पे एक मकान बंद पड़ा था, उसमें भी जो है काफ़ी सफाई कराई है, काफ़ी सभी को ऐसा कुछ नहीं है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से तमंचे के साथ ही 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के बिलासपुर थाने में पहले से हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। रंगदारी के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। एक ये वादी हरेंद्र पुत्र महेंद्र हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिनमें एक व्यक्ति जिशान नामक व्यक्ति के द्वारा अपने एक साथी के साथ इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इन पे जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पे जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत इसमें टीम गठित की गई और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं। और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है रामपुर में और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें काफ़ी पहलू और भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी बारीकी से जांच की जाएगी और इसमें जो भी अन्य तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को भी कहा है कि स्कूलों में फुल ड्रेस कोड लागू होने के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले भी जिला अधिकारी को अवगत कराया गया था कि स्कूलों में सावधानी नहीं बरती जा रही है। इन स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मीटिंग भी हुई थी और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमने बताया था, उनको हमने पत्र दिया था, तो उन्होंने भी जो है सारे स्कूल्स को इसके लिए जो है सूचना भेजी थी कि भाई ये अपना बच्चों को फुल स्लीव्स वगैरह के कपड़े जो है पहनने चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं किया गया। तो इसके बारे में जो है हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया भी था इस बारे में, और आगे भी अभी हम जो है एक बार फिर से इस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और जो है लोग इन पे सूचना पहुंचे स्कूल्स पे और वो लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करें इन आदेशों का। हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर लक्सर में भी खंड विकास कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने और उनके विक्रय के लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद कर ली गई है। क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी के मुताबिक 6 और 7 सितंबर तक नामांकन जमा कर सकेंगे। इस दौरान नामांकन पत्रों की विक्रय प्रक्रिया भी बरकरार रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कुल 12 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिनमें 8 प्रधान पद और 4 काउंटर की संख्या ग्राम पंचायत सदस्यों संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं इस दौरान पेयजल की व्यवस्था सहित मौसम से बचाव के लिए टेंट के अलावा सहायता बूथ काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। आज 6 तारीख से 8 तारीख तक पर्चे जमा होंगे और विक्रय भी होंगे साथ में। इसकी व्यवस्था के लिए 12 काउंटर लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य के 8 काउंटर हैं, 1 से लेकर 8 तक, और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें बैरिकेडिंग करके ऊपर छाया का प्रबंध भी कर दिया गया है, जिससे लोगों को सुविधा प्राप्त हो। और पानी के लिए भी व्यवस्था टैंकर मंगा दिया गया नगर पालिका से। माननीय कल सीडी साहब महोदय आए थे, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका पालन पूर्णतः कर लिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें 8 खिड़कियों पर तो ग्राम प्रधान के और 4 खिड़कियों पे बीडीसी के। प्रत्येक जो भी नामांकन पत्र जहाँ जमा हो रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर जो है ड्यूटी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और उनकी ब्रीफिंग की गई है। मेन गेट पे किसी भी अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो लोग नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे उनके साथ एक प्रस्तावक रहेगा। बाकी और जो लोग वोटर लिस्ट वगैरह लेने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी परिसर के अंदर प्रवेश। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में ऑनलाइन सेंटर पर लोगों के फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। रोशनाबाद और सलमान ऑनलाइन सेंटर पर कार्रवाई की गई है। दोनों फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे थे, जबकि दोनों के पास किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। तो हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में ऑनलाइन सेंटर पर लोगों ने फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे लोगों के लिए, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। रोशनाबाद और सलमान ऑनलाइन सेंटर पर यह कार्रवाई की गई है। चमोली में खैनुरी के ग्रामीणों का एक मंडल जिला अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जल्द शिक्षकों को तैनात करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि खैनुरी का स्कूल सिर्फ एक ही अध्यापक के भरोसे चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। 2019 से ग्रामीण शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। यहाँ शिक्षक नहीं है, हम शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। हम 2019 में शिक्षा विभाग के लिए लेटर भेजा था, उसका हमें कोई भी जवाब नहीं आया। अभी अभी हमको शिक्षा देने के लिए, तो हमको यहाँ से हमको कोई स्वीकार नहीं हो, तब तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी अंधकार चलेगी। 2019 से हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के कोई कर्मचारी नहीं है। एक अधिकारी, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, अगर स्वास्थ्य खराब होने पे वो भी अगर छुट्टी चले जाएगा तब बच्चों की जिंदगी क्या होगा। शिक्षा का काम हो हमारे, जब तक हमें शिक्षा नहीं मिला तब तक हम यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे। हमको शिक्षा विभाग में इसीलिए हम आ रहे कि 2019 तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। 2019 हमारा विज्ञापन दिया रखा था, ये शिक्षा विभाग है और कुछ है, कैसे छोड़ रखे हैं यहाँ। अगर नहीं देंगे हम यहाँ तोड़ फोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। 2019 हमारे बच्चों की जिंदगी अंधकार में जा रखी है।
मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरखेत में आई भीषण आपदा से हुई क्षति का प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। वहीं अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सरखेत, छमरोली, क्यारा, सिल्ला आदि गांव में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण को 2 दिन के अंदर सुचारू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने सरखेत के आपदा प्रभावितों के विस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही जमीन तलाश कर प्रभावितों को विस्थापित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां सल्ट क्रांति के अवसर पर शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री धामी ने तहसील परिसर सल्ट से खुमाड़ सल्ट में भव्य शहीद स्मारक बनाए जाने, शहीद दिवस पर आयोजित मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाने की भी घोषणा की। आगे बढ़ेंगे, हल्द्वानी में जगह जगह गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने समापन के मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। गणेश महोत्सव के मूर्ति विसर्जन के दौरान अनोखे प्रकार की झांकियां निकाली गईं। बता दें कि महाराष्ट्र प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी हल्द्वानी में भी बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। वहीं 6 दिन बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर अनेकों प्रकार की रैलियां निकाली जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 8 छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने साल 2022 की परिषदीय परीक्षा में टॉप किया था। सीएम आवास कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर सीएम ने बताया कि राज्य में यू कोस्ट के सहयोग से राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जहां छात्रों को अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। साथ ही कई अन्य घोषणाएं की। राज्य में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म समेत सभी स्कूली सामग्री मुफ्त में दी जाएगी। लड़कियों के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की भांति राज्य में हर जनपद में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर चंपावत जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने 28 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनपद स्तर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो हर महीने मॉनिटरिंग करेगी, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके। किया गया है और हम चाहते हैं कि जो इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वैसे ही बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हों। तो हम इसके लिए एक पोर्टल भी बनाएंगे, जिसमें जो हमारे जनपद में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं वो सब बाकी टीचर्स भी उससे सीख लें और ताकि पूरे जनपद में शिक्षा का लेवल जो है बढ़ाया जा सके। और जो जहाँ तक क्लास 12 की बात है और क्लास 10 की बात है पास परसेंटेज की, तो उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि टीचर्स की जो ACR लिखी जाए तो वो पास परसेंटेज के बेसिस, परफॉर्मेंस बेसिस पे ही लिखी जाए। तो इस संबंध में आदेश भी जारी कर रहे हैं। और हम जो हमारे ब्लॉक में जो बेस्ट टीचर्स हैं, जो भी जैसे 10 स्कूल आएंगे बेस्ट में, तो उनका रैंकिंग करेंगे कि हमारे ब्लॉक के कौन कौन से स्कूल्स बहुत अच्छे हैं
और उनको मतलब रेगुलर बेसिस पे पुरस्कार भी देंगे। और 60 स्कूलों का हम चयन कर रहे हैं जिसमें हम उनको फॉलो करेंगे पूरे साल, उनका मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होता है। जनपद चंपावत के 28 शिक्षकों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनको प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो विद्यालयी शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के सौजन्य से प्रदान किए गए हैं। डीएम साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि जो विद्यालय और शिक्षक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, जिससे कि अन्य विद्यालय, अन्य शिक्षक भी उसको फॉलो कर सकें और एक जनपद में शिक्षा का माहौल बन सके। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन सभागार में सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 39 शिक्षकों को शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2018 और 2021 के लिए चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले 2 शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने पुरस्कृत शिक्षकों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए सभी के कामों की सराहना की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर लिया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां गढ़वाल के सुप्रसिद्ध नरेंद्र नगर में सिद्ध पीठ मां कुंजापुरी मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। 8 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन 26 सितंबर को होगा, जिसका समापन 3 अक्टूबर को होगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये मेला काफी पुराना है, जो कि धार्मिक मेले के रूप में प्रारंभ हुआ था। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस मेले ने अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष भी मेले में धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन मंगलौर पहुंचे। विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नासन विकासखंड में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 8 एआरओ और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 एआरओ नियुक्त किए गए हैं। कल से यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर रिसीव किए जाएंगे। तो जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके लिए हमने यहाँ पे 8 एआरओज डिप्यूट कर रखे हैं। वैसे ही जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए 4 एआरओ डिप्यूट कर रखे हैं। एआरओज के माध्यम से ही नॉमिनेशन पेपर ब्लॉक लेवल पर रिसीव किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आके तैयारी देखी है, तैयारियों से काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं। अलग अलग खिड़कियाँ बन चुकी हैं सभी नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने के लिए। साथ में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की भी अलग खिड़की बना रखी है, अलग पटल बना रखा है। वैसे ही बिक्री भी जो है वो 6, 7, 8 को चलती रहेगी। लोग नॉमिनेशन पेपर खरीद के अपना नॉमिनेशन पेपर यहाँ पे सबमिट कर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।